हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। आज हम हमारा परिवेश कक्षा 4 पाठ 1 हमारी पहचान हमारा परिवार पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आपको यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे। एक चित्र में आपको संयुक्त परिवार दिखाई दे रहा है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे हैं। यह संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और वो सभी एक साथ एक ही परिवार में रहते हैं। दूसरे चित्र में आपको माता पिता और उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह एक एकल परिवार है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो आपने जाना परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। चित्र को देखकर अब आप जान गए होंगे कि यह चित्र दो परिवारों के हैं। इस प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। बच्चों, अब हम अंकिता के परिवार के बारे में जानेंगे। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में हैं दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। अंकिता के पापा किसान हैं। वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है, अपने काम से समय निकाल कर वो परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। अब बच्चों, अब आपको बताना है कि अंकिता के परिवार में कौन कौन है। तो अंकिता के परिवार में दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे हैं। अंकिता के परिवार में आपने क्या क्या जाना? अंकिता के परिवार में आपने जाना कि सब लोग एक दूसरे के काम में सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते व समझते हैं और एक दूसरे के प्रति विनम्र रहते हैं। बच्चों, अब हम सारा और निगार के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सारा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहती है। सारा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सारा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं और घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अब बच्चों, आपको बताना है कि खेलते समय सारा निगार का ध्यान क्यों रखती है। तो खेलते समय सारा निगार का ध्यान इसलिए रखती है क्योंकि वह उसकी बड़ी बहन है और उसके माता पिता उस समय उसके साथ नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी माँ शिक्षिका है और उसके पिता की कपड़े की दुकान है। इसलिए सारा को ही निगार का ध्यान रखना पड़ता है। तरह तरह के परिवार। बच्चों, अब आपको तरह तरह के परिवार के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाची चाचा और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है।
संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अब बच्चों हम संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अब है हमारा एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। बच्चों अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हम परिवार में क्यों रहते हैं और अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर खुद सोच के इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो बच्चों हम सबकी पहचान हमारे परिवार से ही होती है। हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार बनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। अब बच्चों हमें यह बताना है कि हमें परिवार में क्या क्या करना चाहिए। तो परिवार में हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने छोटों का भी आदर करना चाहिए। सभी की बातें सुननी व समझनी चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग दे सकते हैं। जैसे आप अपनी माँ की सहायता कर सकते हैं रसोई के कामों में, पिता की सहायता कर सकते हैं बाहर के कामों में, और खुद आप छोटे छोटे काम करके अपने माता पिता के कामों में सहयोग दे सकते हैं। अब बच्चों हमें परिवार में क्या नहीं करना चाहिए यह बताया गया है। बिना बताए कहीं चले जाना, इधर उधर सामान बिखराना, बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान ना रखना, घर के कामों में सहयोग न करना, जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान न रखना। तो ये सारी चीज़ें हमें परिवार में नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों अब आपको यह पाठ हमारी पहचान हमारा परिवार अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको परिवार का महत्व, परिवार में हम क्यों रहते हैं, परिवार के प्रकार, परिवार में रहने वाले सदस्यों से आपका संबंध, ये सारी चीज़ें इस पाठ में आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।